नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए फूड इंस्पेक्टर का मॉडल प्रश्न पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी तैयारी कितनी है आप इसमें चेक कर सकते हैं, और इसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो आप अपना पेन कापी निकाल कर जरूर अपना चेक करते जाइए कि इसका आंसर क्या होते जाएगा। पूरे सिलेबस वाइज यहाँ पर प्रश्न आपको मैं बताऊँगा, जिसमें करंट अफेयर के प्रश्न हैं, GS के, छत्तीसगढ़ के और आपके खाद्य विभाग से एवं कंप्यूटर के पूरे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड या अन्य किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। एवं टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देगा, उसको जरूर से ज्वाइन करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। दोस्तों, इसमें जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं या मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जरूर देखिए। साथ ही साथ आपको आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे से देखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, आपका निम्नलिखित में से किसमें बोमन कैप्सूल होता है। 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए परिसंचरण तंत्र है, बी है उत्सर्जन तंत्र, सी श्वसन तंत्र, या डी है प्रजनन तंत्र। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। अगला प्रश्न है 32 नंबर, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी नमक मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था। ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड कर्जन, या डी लॉर्ड लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्व फागुन माह में राज्य के गौड़ आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। ए हरेली, बी भोजली, सी मेघनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 33 का, जो कि मेघनाथ पर्व है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, कौन सा पर्व सरगुजा क्षेत्र में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। ए लारूकाज, बी गंगा दशमी, सी नवरात्रि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, गंगा दशमी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का लेंजा गीत। तो ए ऑप्शन है बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का लोकगीत है, नवरात्रि के समय गाया जाने वाला गीत है, या सी है मौर्य जनजाति का प्रसिद्ध गीत है, या डी नाग पंचमी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का लोकगीत है। अगला प्रश्न है, प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है। तो संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है। ए जांजगीर चांपा, बी बिलासपुर, सी बलौदाबाजार, या डी यहाँ पर रायपुर है। तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रायपुर। अगला प्रश्न है 38 नंबर, राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के बारे में सही क्या है। आपको सही क्या है यह बताना है। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा सही क्या है और सही नहीं है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हर बड़े में गलती हो जाती है। तो यहाँ पर बारे में सही क्या पूछा गया, तो ए ऑप्शन है वह स्पीकर द्वारा नामांकित किया जाता है, बी है वह राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित है। तो 38 का यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है उसको मैं दिखाता हूँ। सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित किया जाता है, डी है वह राज्यपाल द्वारा यहाँ पर नामांकित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, वह राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, नामांकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है। तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा का, संघ लोकसेवा आयोग का बहुमत से लोकसभा का, या डी है 1/3 बहुमत से राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 2/3 बहुमत से राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, गोंडवल नातिल प्रियवंदा और ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ के किस विद्वान ने लिखा है। तो विनोद कुमार शुक्ल है, डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर है, क्रांति त्रिवेदी है, या सुरेंद्र दुबे। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया। सन 1830 है, 1818, 1861 या 1862। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1861। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ सभी IMP है, आप अच्छे से देखिए, बार बार देखिए ताकि आपका याद हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। 4 कथन दिया जाए, इसमें से गलत कौन सा है आपको बताना है, और यहाँ पर मैं इसका आंसर, सही आंसर आपको बताऊंगा।
तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 42 का, जो कि सही है। अगला है, दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त या डी श्रीगुप्त। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम की आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था? पंजाब है, संबलपुर, सतारा या नागपुर है। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, अपना पद ग्रहण करते समय कौन दो प्रकार के शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, मंत्री है। तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मंत्री है, जो कि दो प्रकार के शपथ ग्रहण करता है, चाहे वह सांसद हो या कोई भी विधायक हो। तो यहाँ पर वो दोनों पद की यहाँ पर ग्रहण लेता है। अगला प्रश्न है जो कि 46वां नंबर, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो उस समय आपको यहाँ पर बताना है। 46 नंबर प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, अर्थशास्त्र का प्रश्न है। तो उस समय सीमांत उपयोगिता घटती है, सीमांत उपयोगिता बढ़ती है या सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता क्या है? घटती है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम था उस्ताद समद, बसावन, मसूर खान या अबुल हसन। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, मसूर खान, जो कि अकबर के दरबार के क्या था? बहुत प्रमुख चित्रकार था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 311। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 310। अगला प्रश्न है 49वां नंबर, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? तो छांदोग्य उपनिषद, कंठोत्स्य उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, श्वेताश्वर उपनिषद। अगला प्रश्न है, तमसो माह ज्योतिर्गम कथन है मूलतः महाकाव्यों का, उपनिषदों का, पुराणों का या षट दर्शन का? तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, उपनिषद में इसका जिक्र है, वहीं से लिया गया है, तमसो माह ज्योतिर्गमय। अगला प्रश्न है, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? उर्वरक है, कोयला है, विद्युत है या रसायन है? तो उसका यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, रसायन है। राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? 52 नंबर प्रश्न है। तो श्रीकांत शर्मा है, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित मल्लिकराम त्रिवेदी, पुरुषोत्तम पांडे। तो उसका यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, पंडित मल्लिकराम त्रिवेदी। अगला है, मुरिया जनजाति में पुष कोलांग नृत्य कौन करते हैं? स्त्रियाँ, पुरुष एवं स्त्रियाँ या बच्चे? तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पुरुष एवं स्त्रियाँ दोनों क्या करते हैं? पुष कोलांग यहाँ पर नृत्य करते हैं। अगला है, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, लघु जलाशयों की योजना बनाना, जनजातीय योजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 54 का यहाँ पर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो राज्य सरकार का प्रदत्त कार्य है उस पर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्रलंबन है, रोक है, निरंतरता है। तो इसमें कूट में आंसर देना है, तो ऊपर इसका दिया है। तो आइए देखते हैं, जो कूट में तो ए है, यहाँ पर बी है, सी है या डी है? तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपका 6 और 7 सही है। अगला है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण? गंधार कला, चोल कला, मथुरा कला या मौर्य कला? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, चोल कला का प्रसिद्ध क्या है? उदाहरण है, जो कि नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा। अगला है, किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हार्डिंग? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 57 का, लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला प्रश्न है, मानव जीन्स इनसे बने होते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड है। अगला है, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग में सबसे पहले होता है? तो मस्तिष्क है, नाड़ीमल है, रक्त संचार है या फेफड़ा है? तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रक्त संचार पर सबसे पहले क्या होता है? पड़ता है। कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के समाचार हाल के दिनों में चर्चा में रहा,
इस संदर्भ में निम्न में से कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो 3 कथन दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन इस्तेमाल की मंजूरी दी। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दी। सबसे पहले ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। तो इसमें से 3 सेंटेंस दिया है, तो सही कथन आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो 60 का यहाँ पर डी हो जाएगा कि तीनों कथन क्या है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करता है दोनों देशों के बीच। इससे संबंधित समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1988 है, 1958, 1973, 2002 है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 61 का 1988 में। अगला प्रश्न है, इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इन परियोजनाओं में शामिल राज्य हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 62। तो 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, झारखंड, त्रिपुरा और राजस्थान में यहाँ पर आधारशिला रखी थी। क्या चीज़ की? लाइट हाउस परियोजना की। अगला प्रश्न है जो 63 नंबर का, तो आइए इसको देखते हैं। कोवैक्सीन जिसके उपयोग के लिए स्वीकृति भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी, तो इसका निर्माता कौन है? तो भारत बायोटेक है, फाइजर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए हो जाएगा भारत बायोटेक। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति हिमा कोहली निम्न में से किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो झारखंड है, तेलंगाना है, केरल है या तमिलनाडु है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तेलंगाना के क्या बनी है? प्रमुख महिला मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद का योगदान कितना है? तो यहाँ पर 7.7%, 8.2%, 11.2% या 9.2%। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 7.7% है। अगला है, खाद्य और ग्रामोद्योग उद्योग आयोग द्वारा विकसित खाद्य प्राकृतिक पेंट का मुख्य अवयव है। तो गाय का गोबर, अवशिष्ट पेट्रोलियम, गन्ना मिल से अवशिष्ट पदार्थ, कच्चा कोयला। तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। गाय का गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में यह योजना चालू की गई है। अगला प्रश्न है, दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का 12 जनवरी यहाँ पर समापन हो गया। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या था? तो 18 से 25 वर्ष के युवाओं के विचारों को सुनना, युवा सांसद को पुरस्कृत करना, संसद में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। तो यहाँ पर कूट में आंसर दिया है, तो इसमें से आंसर क्या होगा? तो आइए 67 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, जो 18 से 25 वर्ष के युवाओं के विचारों को सुनना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता के दूसरा सबसे बड़ा पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया। किसे सम्मानित किया गया है यहाँ पर देखना है। तो ए है नायब सूबेदार नाथूराम सोरेन, सूबेदार संजीव कुमार, कर्नल वी संतोष बाबू नायक, दीपक सिंह। तो 68 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कर्नल वी संतोष बाबू। अगला प्रश्न है 69वां नंबर, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल कितनी राशि के व्यय का बजट पेश किया गया है? तो ऊपर आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से तो सही आंसर 69 का हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर इतना करोड़ रुपए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 101 है, 72वां है, 56वां है या 53वां? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 53वां यहाँ पर सही आंसर है। अगला, चालू वित्त वर्ष 2020-21 की छठी और अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के संदर्भ में निम्न में से मिलान सही करना है, सुमेलित करना है। तो नीति रिपो है, रिवर्स रिपो है, बैंक दर है या CRR है? तो यहाँ पर कूट में आंसर है, तो 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। 3 और 4 क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है तो 12 फरवरी को, 10 फरवरी को, 27 फरवरी को या 18 फरवरी को? तो 72 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 27 फरवरी को। अगला प्रश्न है, 16वीं वैश्विक ऊर्जा का पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को। तो 73वां का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है।
अमेरिकी प्रशासन ने निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजलि भारद्वाज है, मनीषा गिरोत्रा है, सीमा अलावली या संजय अग्रवाल। तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अंजलि भारद्वाज को यह अवार्ड दिया गया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने निम्न में से किस भारतीय को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है? तो 75 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि प्रीति सिन्हा को क्या किया गया है, अपना कार्यकारी बनाया है। अगला है 76वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर, दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर 76 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, जो कि दंडकारण्य परियोजना में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा अध्यक्ष? तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर तय करता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए। 3 कथन दिया है और सही कथन को आपको यहाँ पर चुनना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालान किया। तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 क्या है, सही है, बाकी ये गलत है। अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग का कारण है? तो जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या प्रोटोजोआ है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जीवाणु से क्या होता है, तपेदिक रोग। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को, भारत के राष्ट्रपति को, केंद्रीय वित्त मंत्री को। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो 10वीं है, 9वीं है, 8वीं है, 4थी है? तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या सबसे अधिक वृद्धि दर रही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले या वारेन हेस्टिंग? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ। अगला है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि अणुव्रत शब्द किससे जुड़ा है? तो आइए ऊपर में देखते हैं सी ऑप्शन। तो सी है आपका जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है? सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है या मनु स्मृति है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में यहाँ पर पाया जाता है। जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ पर आने की संभावना है, चाहे वह पीएससी के एग्ज़ाम हो या व्यापम के अदर एग्ज़ाम। तो आप सभी के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि मैं फूड इंस्पेक्टर के लिए बता रहा हूँ तो केवल फूड इंस्पेक्टर में ही आएगा, क्वेश्चन किसी में भी यहाँ पर आ सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के लेंस की फोकस दूरी किससे कार्य से परिवर्तित होती है? तो यहाँ पर रेटिना है, पुतली है, सिलरिस मांसपेशी है, आइरिस है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा 85 का सी हो जाएगा आपका, सिलियारिस मांसपेशी से। उसके बाद है, श्यामा सपने के रचयिता कौन है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हीरा लाल। तो 86 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया? तो परांतक चोल है, राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम या राजराज द्वितीय? तो 87 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राजराज प्रथम ने यहाँ पर जल सेना प्रारंभ किया था। महादेव पहाड़ियाँ किस भाग में है? तो विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिम घाट या कैमूर की पहाड़ी? तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सतपुड़ा है। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी की। अगला छत्तीसगढ़ में हल्का का मेला किस जिले में मनाया जाता है? हकला का मेला किस जिले में मनाया जाता है? सरगुजा है, कोरबा है, सी जांजगीर है या डी रायपुर है? तो 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, सरगुजा। अगला है, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अफ्रीका में पाया जाता है सवाना चारागाह। अगला है, हीरक वाला एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्यग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्यग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पदचिन्ह के क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतः पदचिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर? तो 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केवल पूर्णतः पदचिन्ह के परिक्षेत्रों पर। अगला, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या सम शीतोष्ण कटिबंध? तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर 92 का सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंध है। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व
कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में, संताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में? तो 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए है, क्षोभ मंडल है, जिसमें यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ पर लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील स्थित है। 94 को यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95, एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण है? तो ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण, अत्यधिक मृदा अपरदन, बाढ़ या सड़कों का निर्माण। 95 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण या उपयोग। अगला है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बेसिक, फोटॉन, कोबाल या पास्कल? ये कंप्यूटर का प्रश्न है। तो 96 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फोटॉन, जो कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा या जोजिला दर्रा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जोजिला, जो कि जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। अगला प्रश्न है, पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र और गुजरात को, केरल और तमिलनाडु को, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को? तो 98 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु को पालघाट क्या करती है? जोड़ती है। अगला है, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो कुन्नूर बेट्टा, अनामुलाई, डुड्डा बेट्टा या वेलनर गिरी? तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डुड्डा बेट्टा, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न है 100 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया गया है? तो बार निकोबार द्वीप है, ननकुरी द्वीप है, बैरन द्वीप है या म्यांमार द्वीप है? तो 100 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बैरन द्वीप में यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। महासागर डेटा प्रबंधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो डिजी अर्थ, डिजिटल महासागर, भारत महासागर या समुद्र डिजिटल? तो 101 का करेक्ट आंसर डिजिटल महासागर है, सही आंसर। अगला है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नवजीवन दत्त है, दया प्रकाश सिन्हा है, रामपाल चोपड़ा है, जलज गणेशन है? तो 102 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दया प्रकाश सिन्हा को। अगला है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, शिखर धवन या के एल राहुल? तो 103 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आलिया भट्ट सही आंसर है। अगला, छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है, 37.46 लाख और 36.46 लाख, 37.86 लाख या 36.86 लाख? तो 104 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 37.46 लाख इसका सही आंसर है। अगला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत की कौन सी नदी शामिल नहीं है? केलो नदी, खरंग नदी? तो 105 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तो ऊपर में इसका आंसर है जो कि शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हसदेव नदी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कृषि सुधार हेतु विस्तार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाई जा रही है? तो मितान योजना, सूरत धारा योजना, गोधन योजना या आत्मा योजना? तो इसका यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, 106 का आत्मा योजना। अगला प्रश्न है, 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अब्दुल रज्जाक है, बेंजामिन लिस्ट है, डेविड है या मैक मिलन है? तो 107 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। दिव्यांगजन के सशक्तिकरण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन देवी शक्ति समर्थ या सुगम सहायता? तो 108 का करेक्ट आंसर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम यहाँ पर योजना चलाई जा रही है। अगला है, भारत का कौन सा पहला ई फिश मार्केट ऐप लॉन्च किया गया है? तो फिश वाले, फिश मार्केट, ई फिश या फिश ऑनलाइन? तो यहाँ पर 109 का सही आंसर ए हो जाएगा, फिश वाले। अगला प्रश्न है, लपैक्स किस मिशन का नाम है? तो चंद्र मिशन है, सूर्य मिशन है, मंगल मिशन है या बुध मिशन है? तो 110 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चंद्र मिशन। अगला प्रश्न है, स्वराज्य गांव योजना के अंतर्गत कितने गौठान स्वीकृत किए गए हैं? तो 10,584, 7,836, 2029 या 10,200 यहाँ पर 84? तो 111 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 10,584 यहाँ पर गौठान शामिल किए गए हैं। किसान न्याय योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में धान और मक्का किसानों को कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया गया? तो 5600 करोड़, 5650 करोड़,
5785 करोड़ या 5702 करोड़। तो 112 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 5702 करोड़ रुपए यहाँ पर भुगतान किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूरी विकास योजना के अंतर्गत हर साल कितनी राशि दी जाएगी? तो यहाँ पर 6000 है, 9000 है, 10000 है या 12000। तो 113 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 6000 रुपये हर साल दी जाएगी। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो कृषि वानिकी, औद्योगिक विनिर्माण, परिवहन संचार या डेयरी मत्स्य पालन। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परिवहन एवं संचार यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर 4 घटना दी गई, खिलाफत आंदोलन, चौरा चौरी की वारदात, जलियांवाला बाग नरसंहार या महात्मा गांधी दांडी यात्रा। तो आपका लाइन से यहाँ पर सुव्यवस्थित करना है कि पहले सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर 115 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का कजरी त्यौहार कि किसकी शुरुआत को इंगित करता है? दिवाली उत्सव, गेहूं और जौ के लिए बुआई का मौसम, दशहरा उत्सव, चावल और बाजरा के लिए बुआई का मौसम। तो 116 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गेहूं और जौ के लिए बुआई का मौसम। अगला है, पट्टचित्र शैली की पेंटिंग का किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, बिहार है। तो 117 का करेक्ट आंसर उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने 2019-20 में सड़कों और पुल पर अपने कुल खर्च का खालिस्तान आवंटित किया था। तो 3.2%, 5.7%, 4.8% या 6.8%। तो 118 का यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, 6.8%। अगला है, किस संगीत वाद्य से संगीत अनुपमा भागवत का नाम जुड़ा है? तो बांसुरी है, सरोद है, तबला है या सितार है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर सितार से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है? राउत नाच है, सुआ नाच है, कर्मा है या पंथी है। तो 120 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कर्मा नृत्य। अगला है, छत्तीसगढ़ के जनजाति गोंड का नाम तेलुगु भाषा में शब्द कुंडा से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है। तो पहाड़ है, जंगल है, नदी है या युवा अवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर जो गोंड का है वो पहाड़ होता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी यहाँ पर मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ, MCQ करा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में आने की 100% यहाँ पर संभावना रहेगी। तो 122 का जो यहाँ पर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने 2020-21 में अपने कुल बजट का खालिस्तान कृषि और इससे संबंध गतिविधियों के लिए आवंटित किया है। तो 4 ऑप्शन है। तो 122 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 16.6% यहाँ पर आवंटित किया है। छत्तीसगढ़ के खालिस्तान शहर को वैश्विक पर्यावरण सुविधा और विश्व बैंक सहायता प्राप्त सतत शहरी परिवहन परियोजना द्वारा भारत का पहला एकीकृत ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी चुना गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो 124 का, तो बिलासपुर है, कोरबा है, भिलाई है, नया रायपुर है। तो 123 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, नया रायपुर को। अगला कौन सा मूल दर्शन शास्त्र ग्राम सभा की अवधारणा को रेखांकित करता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या भागीदारी लोकतंत्र। तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भागीदारी लोकतंत्र। अगला है, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री, चेयरमैन के पैनल सदस्य या वरिष्ठ सदस्य। तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चेयरमैन के पैनल से सदस्य। तो 125 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, जून 2019 में जारी हुई नीति आयोग की स्वस्थ राज्य गतिशील भारत की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य किस श्रेणी के अंतर्गत है? तो फ्रंट रनर्स, अचीवर्स, आकांक्षी या फिसड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अचीवर्स। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जनजाति की पिथौरा शैली एक प्रकार की खालिस्तान होती है। तो लकड़ी पर नक्सारी, चित्रकारी, धातु पर नक्सारी या नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, चित्रकारी। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में कर्मवीर चक्र सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो मधुलिका, साइना नेहवाल, साइना मिर्जा या स्मृति मंधाना। तो 128 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मधुलिका। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना, झारखंड है, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो 129 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश
हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अधिक वनावरण वाला क्षेत्र व राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है या आंध्र प्रदेश है? तो 130 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक यहाँ पर जंगल है। अगला है 70वां G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भारत है, इटली है, इंडोनेशिया है या ब्रिटेन है? तो यहाँ पर 131 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इटली में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है चिराग परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 28 नवंबर, 24 नवंबर या 28 अक्टूबर या यहाँ पर 24 अक्टूबर? तो 132 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 24 नवंबर को चिराग परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अगला है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? भूपेश बघेल, नरेंद्र मोदी, विपिन रावत या राजनाथ सिंह को? तो 135 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विपिन रावत को दिया गया है। अगला है कितने राज्यों में फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है? तो 4 है, 6 है, 7 है या 5 है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 5 राज्यों में यहाँ पर चुनाव होनी है, जिसका हाल ही में स्टार्ट होने को है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के रूप का नाम बताइए जिसमें महिला नर्तक अपने पूरे शरीर पर मंजीरा नामक वाद्य यंत्र बांध कर नृत्य करती है। वही पूरे नृत्य अनुष्ठान में कलाकारों द्वारा बजाया जाता है। तो यहाँ पर गमतीहा नृत्य है, पंथी नृत्य है या तेरह ताली नृत्य है, कार्य नृत्य है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, तेरह ताली नृत्य। अगला प्रश्न है शास्त्रीय नर्तक डॉक्टर चंदन सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम है, कथकली है, उड़ीसा है, कथक है? तो 136 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कथक से। अगला प्रश्न है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उचित स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा के पास खाली स्थान का स्वामित्व होना है। तो कृषि भूमि, लघु वनोपज, गांव के बाजार या गांव का पशुधन? तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, लघु वनोपज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शहर फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया है? बिलासपुर, अंबिकापुर है, नवा रायपुर या भिलाई है? तो 138 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, नवा रायपुर। अगला प्रश्न 139 नंबर छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो एंटीसाल्स, एंसेटिपसाल्स या अल्फीसाल्स या वर्टीसाल्स? तो 139 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका अल्फीसाल्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मेला माघ महीने की पूर्णिमा को सती सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो रामदेवरा मेला, त्वांग मेला, विठिया मेला या आठ बिसा मेला? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आठ बिसा मेला हो जाएगा। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो 78.23 लाख, 83.23 लाख। तो 141 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 78.23 लाख इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत की संघीय संरचना में किसी राज्य की सीमा के अंतर्गत स्थित खनिजों का स्वामित्व मालिक कौन होता है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, खनिज संसाधन विभाग या पर्यावरण मंत्रालय? तो 142 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राज्य सरकार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से जोड़े स्थानीय शासन संस्थाएं एवं उसके कार्यकारी अधिकारी सुमेलित नहीं हैं? तो नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत अपर कलेक्टर, नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी या ग्राम पंचायत ग्राम सचिव? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जिला पंचायत। अगला है नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्य शासन, नगरीय प्रशासन, वित्त विभाग या वित्त आयोग? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राज्य शासन। अगला नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में सही क्या है? तो यहाँ पर आपको सही क्या है वो बताना है। कूट में ऑप्शन दिया था अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पार्षदों का कार्यकाल 5 वर्ष। तो इस तरह यहाँ पर कूट में ऑप्शन दिया है। तो 145 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 3, 4 और 6। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासनिक विभाग है? तो निगम कार्यालय, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, स्थानीय शासन संस्थाएं? तो 146 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। अगला है मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर महापौर एवं निर्वाचित पार्षद का 20%, महापौर एवं निर्वाचित पार्षद का 25%। तो 147 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 20%। अगला प्रश्न है 148 नंबर
भारामुरको चोटी किस जिले में स्थित है? तो सरगुजा है, जसपुर है, कोरबा है या रायगढ़ है? तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जसपुर में स्थित है। अगला प्रश्न 149 नंबर, सरगुजा व जसपुर की पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो उरांव है, खरवार है, कुडार है या कोरवा जनजाति? तो 149 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोरवा जनजाति। अगला है मैना जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो रायगढ़ में, बिलासपुर में, सरगुजा में या रायपुर में? तो 150 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिलासपुर में निवास करते हैं। अगला है भाग 2, जिसमें आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम और कंप्यूटर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है? तो औषधि है, खाद्य पदार्थ है, उर्वरक है या किताबें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, किताबें शामिल नहीं हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 1955, 10 अप्रैल 1955, 1 मई 1955 या 1 जून 1955? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 1955 को यहाँ पर लागू हुआ है। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव मनाया जा रहा है, तो कब से मनाया जा रहा है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर फरवरी 2008 से यहाँ पर मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत किससे संबंधित है? तो नमक है, गुड़ है, शक्कर है या दलिया से? तो 154 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नमक से यहाँ पर मनाया जा रहा है। दूसरा, चावल उत्सव का आयोजन माह के किस सप्ताह में किया जाता है? तो तृतीय है, चतुर्थ है, द्वितीय है, प्रथम है? तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रथम सप्ताह में। अगला है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च है, 1 जून है, 21 जुलाई है या 12 फरवरी? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 मार्च हो जाएगा। अगला है विभाग से संबंधित जानकारी आम लोगों को देने के लिए राज्य खाद्य विभाग की वेबसाइट का नाम है? तो सिजी व्यापार में जन भागीदारी, मई सिजी या तुहर द्वार? तो 157 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जन भागीदारी। कौन सी योजना राज्य सरकार की है? तो 158 का यहाँ पर ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, कौन सी योजना यहाँ पर राज्य सरकार की है। तो अमृत नमक योजना, ग्रीन बैंक योजना, अंत्योदय योजना या अन्नपूर्णा योजना? तो 158 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अन्नपूर्णा योजना। अगला है राज्य के खाद्य विभाग के कॉल सेंटर का नंबर है? तो 159 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये वाला क्या है, नंबर है। छत्तीसगढ़ राज्य में चावल उत्सव कब प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2000 में, 2005 में, 2008 में, 2015 में? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2008 में। वर्ष 2016 दिसंबर की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनमें से किस खाद्य पदार्थ के वितरण को बंद कर दिया गया है? चावल है, शक्कर है, केरोसिन है या नमक है? तो 161 का यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर खाद्य पदार्थ को बंद कर दिया 16 की स्थिति में, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 161 का केरोसिन, जिसको बंद कर दिया है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस अध्याय में है? तो यहाँ पर अध्याय 1 है, अध्याय 7 है या अध्याय 8 है? तो 162 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अध्याय 7 में। अगला खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 163 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 5 यहाँ पर होते हैं। अगला छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों में मुफ्त खाद्यान्न, राशन कार्ड वयस्क महिलाओं के नाम पर, राशन कार्ड वयस्क पुरुषों के नाम पर, राशन कार्ड किसी के भी नाम पर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 164 का बी हो जाएगा, जो कि राशन कार्ड वयस्क महिला के नाम पर रहेगा। 2016 की स्थिति में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मासिक पात्रता है 35 किलो, 15 किलो, 10 किलो या 7 किलो? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 7 किलो। अगला छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को छत्तीसगढ़ की विधानसभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया? तो 166 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 21 दिसंबर 2012 को। अगला है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त कार्डों के रंग में शामिल नहीं है? तो गुलाबी है, नीला है, हरा है या लाल है? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर 167 का आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, लाल यहाँ पर शामिल नहीं है। यहाँ पर लाल क्या है, शामिल नहीं है। अगला है 168 नंबर,
खरीफ वर्ष 2015-16 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से राज्य सरकार द्वारा कितनी धान की खरीदी की गई है लाख टन में? तो यहाँ पर आपको बताना है तो मक्का है, धान है, चावल है या ए और सी दोनों है। तो 168 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ए और सी दोनों को यहाँ पर समर्थन मूल्य पर लाख टन में खरीदा गया है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड या छत्तीसगढ़ भंडार गृह निगम। तो यहाँ पर 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल उपार्जन केंद्र के लिए अधिकृत एजेंसी है तो भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ या छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। अगला, ग्रामीण स्तर के किसानों से धान की सस्ती खरीदी निम्नलिखित द्वारा की जाती है ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, निजी व्यापारी या कृषि उपज मंडी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका शासकीय दर पर तो सहकारी समिति है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सहकारी समिति द्वारा। अगला है, पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है, जो कि सबसे पहले कानून लागू करने वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रकाशन राजपत्र में हुआ था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो 173 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 18 जनवरी 2013 को यहाँ पर प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है 174 नंबर, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को छत्तीसगढ़ की विधानसभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया है? 174 है, इसको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 21 दिसंबर 2012 को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम से प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को लाभ मिल रहा है? तो 175 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 84% यहाँ पर जनसंख्या को इसका लाभ मिल रहा है। अगला प्रश्न जो 176 नंबर है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कुल धाराएं कितनी है? तो 12 है, 16, 18 है, 20 है। तो 176 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 18 है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में शामिल आवश्यक वस्तु के अधिकार करने या हटाने का अधिकार का संबंध है। तो 170 है, 170 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 2 क में यहाँ पर शामिल है। 178 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी अनुज्ञापन तथा जमाखोरी निबंधन आदेश का संबंध है। तो 2004 से है, 2006, 2009, 2012 से। तो 178 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये वाला जो क्वेश्चन है डिलीट है। अगला प्रश्न है, राज्य में जारी राशन कार्डों के रंगों के बारे में सही है? तो निःशक्त जन श्रेणी हरा है, अंत्योदय गुलाबी है, प्राथमिकता और उसके बाद इनमें से सभी। तो 179 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का विस्तार है। तो 180 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संपूर्ण भारत में इसका क्या है? विस्तार है। अगला, खाद्य पदार्थों की जांच का आदेश दे सकता है? तो राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, खाद्य प्राधिकरण या इनमें से सभी। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी यहाँ पर आदेश दे सकता है। खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो 182 यहाँ पर प्रश्न है, गलत है। नेक्स्ट है, खाद्य प्राधिकरण का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र कैसे देता है? तो राज्यपाल को, केंद्र सरकार को, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को। तो 183 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार को। अगला, खाद्य सुरक्षा आयुक्त वही व्यक्ति हो सकता है जो राज्य सरकार का सचिव हो और आयुक्त या राज्य सरकार के सचिव से निम्न पंक्ति का व्यक्ति हो, राज्य सरकार के अधीन आयुक्त हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 184 का बी हो जाएगा, जो आयुक्त और राज्य सरकार के सचिव से यहाँ पर पंक्ति का व्यक्ति हो। अगला है, जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 185 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।